बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार का ये बताया हुआ खास और मुस्तरद वजीफा जो बंदा भी माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देंगे। अल्लाह वालों, माह रजब की 22, 23, 24 तारीख का मैंने खुद बहुत शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 22, 23, 24 तारीख आए और गौसे पाक का ये वजीफा मैं पढ़ूं। दोस्तों, गौसे पाक की शान क्या है? आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं, यानी आपका अहले बैत से ताल्लुक है। आपके वालिद इमाम हसन अस्करी, आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की आल में से हैं और आपकी वालिदा इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की आल में से हैं। आप वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से अहले बैत से हैं। अल्लाह वालों, गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर की शान क्या है? आप जब ठोकर भी किसी मुर्दे को मारते थे तो वो भी जिंदा हो जाता था। आपने ऐसी बहुत सारी करामतें सुनी होंगी। आज माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को गौसे पाक सरकार का बताया हुआ ये वजीफा जो बंदा पढ़ लेगा उसको करोड़ों मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस तरीके से मैं बता के अपनी इस वीडियो पे व्यूज हासिल कर सकता हूं, लेकिन इस तरीके के जितने चैनल आपको बता रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं। खुदा की कसम खा के ये बात बोल रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गौसे पाक ने माह रजब का कोई वजीफा नहीं बताया। मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला करा है। खुनियत तालिबीन ये गौसे पाक सरकार की किताब है, मैंने पूरी किताब पढ़ डाली, मुझे नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये जितने भी लोग हैं मैंने उनकी वीडियोस खुद बाकायदा जाके देखी हैं। उनकी वीडियोस पे व्यूज तो आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी पता है कि गौसे पाक सरकार का कौन सा वजीफा है, गौसे आजम का कौन सा वजीफा है। आप तो इमाम हुसैन की आल में से हैं, आपका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है। लोग आप लोगों की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से चाहूं तो मैं भी व्यूज हासिल कर सकता हूं, आपको झूठ बोल दूंगा, आप कोई तहकीक थोड़ी करेंगे, लेकिन अल्लाह वालों, मर के मुझे अल्लाह पाक को जवाब देना है। तो मैं कभी भी इस तरीके की ओछी हरकत करके कभी भी व्यूज हासिल नहीं करूंगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा होगा वो बता के आपको आपकी खिदमत में बता के लेकर आऊंगा। जो बीबी आयशा सिद्दीक़ा का होगा वो भी बताकर लेकर आऊंगा। जो अल्लाह वालों का होगा वो भी बताकर लेकर आऊंगा। मुझे गौसे आजम का कोई वजीफा नहीं मिला। अव्वल तो जब मैंने उनकी वीडियो का मुशाहिदा करा, जब मैंने उनकी वीडियो को देखना शुरू करा कि ऐसा क्या उस वजीफे के अंदर है, तो अल्लाह वालों पता क्या चला कि वो मेरी ही वीडियोस को कॉपी करके सिर्फ ये शुरुआत में बोल देते हैं गौसे पाक का वजीफा है, और वो थंबनेल के ऊपर उनकी पिक्चर, यानी उनकी ओरिजिनल पिक्चर तो नहीं है, जो उनकी छवि हमें मिलती है वो छवि लगा देते हैं। और आप लोग उनके धोखे में आके इस तरीके के जो है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और फिर वजीफे करते हैं और फिर शिकवा शिकायत करते हैं कि हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, कैसे फायदा होगा जबकि वो वजीफा गौसे पाक का है ही नहीं। आप लोग ऐसे 2 नंबर लोगों से बच के रहें। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यकीन करें सारे मुस्तनद वजीफे मिलेंगे, ऐसे वजीफे मिलेंगे जिनके वजूद हैं। तो आए, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बेहतरीन वजीफे की तरफ चलते हैं। और अल्लाह वालों, उससे पहले आज माह रजब की 22 तारीख है और आप लोग इस वजीफे को 3 दिन तक के कंटिन्यू किसी भी दिन कर सकते हैं। अव्वल तो हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ना वक्त की कोई पाबंदी है ना जगह की कोई कैद है। आज माह रजब की 22 तारीख है, इसलिए इस वजीफे को एक मुट्ठी चीनी में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये गौसे पाक का वजीफा नहीं है। मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूं, गौसे पाक का ये अमल नहीं है। झूठ बोलकर मैं व्यूज हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। सच बोलकर भले मेरी वीडियो पे व्यूज ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तक मैं वही वजीफा पहुंचाऊंगा जो हैसियत रखता है, यानी जो मुस्तरद वजीफा है वही आपकी खिदमत लेकर हाजिर होगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको अच्छे वजीफे मिलते रहें, क्योंकि रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है। उसके बाद जो शबान का महीना आएगा वो कमली वाले आका का महीना है। उसके बाद का जो महीना आएगा अल्लाह वालों वो रमजानुल मुबारक जो कि उम्मत का महीना है। तो लिहाजा आज माह रजब की 22 तारीख है, जुमेरात का दिन है। पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की 22 तारीख जुमेरात के दिन का वास्ता। ए मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम और नेक जायज हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसे बाबरकत, ऐसे पाकीज़ा रिस्क
अता फरमा, जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख कभी ना बने। ए मेरे मालिक मौला, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हुई हैं, ए मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन और पाकीज़ा रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे, वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी जन्नत जैसी गुजरे। ए मेरे मालिक मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ए मेरे मालिक मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। ए मेरे मालिक मौला, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे हमारे हक में बेहतर हो तो हमें अता फरमा दे। मेरे मालिक मौला, बिलखुसूस हम सब मुसलमानों को एक और नेक बना दे, एक सफ का मुसाफिर बना दे। मेरे मौला, निजाम आलम कायम करने की तौफीक अता फरमा, ऐसा बेहतरीन और बाबरकत निजाम अता फरमा जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम कायम किया था। अदल का, इंसाफ का निजाम अता फरमा दे। बिलखुसूस जो मेरी माएँ रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, तड़पती हैं, जिनके बच्चे नशों में लग गए हैं, मेरे मौला उन बच्चों के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला, उन माओं के दिल में, मेरे मौला, उन बच्चों के लिए कभी नफरत ना डालना। मेरे मौला, कभी भी किसी बच्चे को अपनी माँ की दुआ से महरूम ना करना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अगर कबूल व मंजूर हो गई तो दोस्तों हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी लिखना है। अगर आप लोग दुआ में शमूलियत हासिल करना चाहते हैं तो बिलखुसूस आपने आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। आज माह रजब की 22 तारीख है, जुमेरात का दिन है। इस दौलत वाली जुमेरात को आप लोगों ने ये खास अमल लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ें। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता के रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस अमल को पढ़ने की आप सबको इजाजत है। आप सब लोगों ने ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप कम पढ़ें, सुथरा पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा उतनी जल्दी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। तो ज्यादा तवज्जो के साथ वज़ाइफ पढ़ा जाए। अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। इस पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। दोस्तों, वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन सीने का राज हर कोई नहीं बताता। बास तो ऐसे चैनल हैं, मैं क्या बताऊं, कि जिन्होंने बताया हुआ है कि गौसे पाक का ये वजीफा है। ये गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतना लंबी बात बोलते हैं, उनका वजीफा है, तहकीक कुछ नहीं होती। वज़ाइफ वही बताते हैं जो मैंने बताए हुए होते हैं, यानी मेरी ही वीडियो कॉपी करके वो आपको बता देते हैं और शुरुआत में ये बोलते हैं गौसे पाक का वजीफा है। ऐसे में आपको कितने चैनल्स बता सकता हूं, लेकिन किसी की दिल शिकनी करना मकसूद नहीं, सिर्फ दुआ करना मकसूद है कि अल्लाह पाक ऐसों को हिदायत अता फरमाए जो कि लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अल्लाह वालों, जो वज़ाइफ होते हैं गौसे पाक के बताए हुए हम बताते हैं, लेकिन गौसे पाक ने रजब में कोई ऐसा वजीफा बताया ही नहीं। हाँ, आपका एक फरमान था, वो फरमान मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि गौसे पाक सरकार ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान भाई रजब के महीने में अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसको ऐसा महल अता फरमाएंगे जो ता हद्द नजर तक वसी होगा।
ये वाला हमें एक अकवाल मिला था तो हमने आपके आगे बयान कर दिया। उसके अलावा हदीस मिली थी, वो हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी थी, वो भी आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में बता दी है कि रजब के महीने में जो बंदा भी 7 रोजे रख लेता है उसको अगले और पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो जाते हैं और एक पूरे साल का रोजा रखने का उसको सवाब मिलता है और दर्जात भी बुलंद होते हैं। देखिए, जो हदीसें पता होती हैं वो हम बताते हैं। नबी पाक ने जो वजीफा बताए मैंने वो आप लोगों को बताए हैं। बीबी आयशा सिद्दीका जो हमारी अम्मी जान है, उन्होंने जो वजीफा बताया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। यानी हमारी कोशिश होती है आपको मुस्तनद वजीफे बताएं, बाकी जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि एक अभी ये किताब है मेरे पास जिससे मैं आपको वजीफा बता रहा हूं, ये अल्लाह वाले की किताब है जो हजरत इलियास कादरी साहब जो कि बानी है दावत इस्लामी के, ये उनकी मेरे पास किताब मौजूद है जिसका नाम है कुरान से इलाज। इसके अंदर उन्होंने जो वजीफा बताया है वो मैं आपके आगे पेश करने जा रहा हूं और एक वजीफा जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। यानी हमारी कोशिश यही होती है आपके लिए मुस्तनद वजीफे लेकर आए जाए, लेकिन अल्लाह वालों लोग पता नहीं क्यों मिसगाइड करते हैं, आप लोगों को गलत तरीके से वज़ाइफ बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतरीन रहनुमाई मिल सके। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना भी अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। और तो और जो मैं दुआएं करता हूं, यकीन करें लोग तो वो दुआएं भी कॉपी करके अपनी वीडियोस में बोल देते हैं। अल अमान अल हफीज वाली बात है, उससे अंदाजा लगा लें। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे ही होंगे, हत्ता कि मेरी इस चैनल की वीडियोस देख लें, अल्फाज देख लें, वो हूबहू अगले दिन में वही कन्वर्ट करके अपने अल्फाज में बोलना शुरू कर देंगे और वजीफा भी यही बता देंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो अल्लाह वालों, आपने वजीफा किस तरीके से करना है जरा उसको मुलाहिजा कर लें। बातें बहुत सारी हैं लेकिन बस बचने के लिए इशारा काफी होता है समझदार के लिए, वही इशारा मैं आपको दे रहा हूं। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठे और आपने इस्तग़फ़ार करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह पाक की सख्त पकड़ में चला जाता है और जब रब की पकड़ में चले जाओ तो अल्लाह वालों फर्ज नमाजें कबूल नहीं होती, तो वज़ाइफ कैसे कबूल होंगे। तो नबी पाक के बताया हुआ तरीका है, 70 बार आप भी इस्तग़फ़ार करते थे कमोबेश, तो हम भी आज 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये आपका हो जाएगा, लेकिन पढ़ना अदब के दायरे में है। अदब हर चीज में जरूरी है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये एक बार हो गया। अब इस तरीके से हम पढ़ भी लेंगे और अपने दिल में हम अपने गुनाहों को भी याद करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह आज की नमाज कब हो गई, यानी कज़ा हो गई। इस तरीके से आपको बता रहा हूं, हम दिल ही दिल में बोलते जाएंगे और फिर हम लोग इस्तग़फ़ार भी करते चले जाएंगे। जब आपको रोना महसूस हो, यानी आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाए, तो समझ लें आपकी तौबा कबूल हो गई है। अब आप लोगों ने सबसे पहले इस्तग़फ़ार 70 बार कर लिया, फिर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, आज माह रजब की 22 तारीख है, जुमेरात का दिन है। हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रब्बे करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह आप पर बरस रही हैं। जब कोई बंदा माह रजब की 22 तारीख जुमेरात के दिन रब्बे करीम से नियत करके बैठता है तो अल्लाह पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से नवाजता है, पूरे साल के दिन फेर देता है, बेड़े पार हो जाते हैं। आज रब्बे करीम से नया घर चाहिए, घर मांग लो। नौकरी शादी कर से निजात औलाद के लिए, बेरोजगारी है, आप लोग यानी जो चाहते हैं, जो आपका दिल में आता है, मांगते चले जाओ। आज रब्बे करीम से अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगिएगा। जो हर इंसान का ख्वाब है कि काश मेरे पास ये होता, आज अपने ख्वाबों की ताबीर देखना चाहते हो, आज रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो सिर्फ अपने मकसद की नियत करके बैठो, जिसको जब जहां अपने अल्फाज में आप लोग नियत करें। और आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे का आगाज करना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर, यानी अपने मकसद को ज़हन में रखें और ताऊज़ और तस्मीया पढ़ के वजीफे का आगाज कर लें। ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है। यह वजीफा अल्लाह पाक का जलाली इसमें आजम है, जिसे या जल जलाली वल इकराम कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम ये एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया।
इस तरीके से आप लोगों ने आज माह रजब की 22 तारीख जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नाम या जल जलाली वल इकराम से अल्लाह पाक से मांगना है। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाली इसमें आजम या जल जलाली वल इकराम को पढ़ता है, फिर दोस्तों बेड़े पार हो जाते हैं। या जल जलाल वल इकराम पढ़ते ही अल्लाह की रहमतें अपने जलाल में आ जाती हैं, अल्लाह का करम अपने जलाल में आ जाता है। आज आप अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएंगे। आज गैबी खजानों से झोलियां भर जाएंगी। इंशाअल्लाह बिन मांगे हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। वो जो पिछले साल 2024 में आपका ख्वाब थे, वो जो आप पिछले साल पूरा ना कर सके, जिस हाजत के लिए आप ठोकरें खाते रहे, जिस मकसद के लिए आप पिछले साल लोगों के ताने सुनते रहे, आज माह रजब की 22 तारीख जुमेरात के दिन या जल जलाली वल इकराम पढ़ने की देर है। ऐसी नजर करम हो जाएगी, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। वो जो आपको आपकी गुर्बत का ताना देते हैं, वो जो पिछले साल 2024 में आपको आपकी गुर्बत की वजह से मुंह लगाना पसंद नहीं करते, आज 2025 में माह रजब की 22 तारीख जुमेरात के दिन आपकी कामयाबी को देखकर यह वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह आपको इतनी ज्यादा कामयाबियों से नवाजेंगे, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। बस आप लोगों ने या जल जलाली वल इकराम को 11 बार यानी 11 टाइम्स आप लोगों ने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। जब 11 बार या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये सूरह कौसर बहुत खास सूरत है। सूरह कौसर यकीन करें ये गिराह खोलने वाली सूरत है, रस्तों को बनाने वाली सूरत है, मामलात को बेहतरीन करने वाली सूरत है। जो बंदा भी सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ता है, यानी जो तरीकेकार अल्लाह वालों के हैं उनके मुताबिक आपको बताऊंगा, उनके मुताबिक ही आप लोगों ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप लोग बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ 40 टाइम्स यानी 40 मरतबा, आपने 40 मरतबा 40 टाइम्स पढ़ना है। पहले नंबर पे या जल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को आप लोगों ने पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 40 बार। पानी का गिलास अपने पास रख ले, ताकि पानी के गिलास में जब आप लोग दम करेंगे तो कुरान की वो सारी बरकतें उस पानी में चली जाएंगी, और जब उस पानी को पी जाएंगे तो वो सारी बरकतें, सारा जलाल और सारी शिफा आपके जिस्म में दाखिल होगी। तो अल्लाह वालों, जिस्म से जितनी बीमारियां होंगी चीखें मारती हुई बाहर निकलेंगी। नजर बद के जितने मामलात है सब काट दिए जाएंगे, जल जाएंगे, शैतानी असरात जल जाएंगे, तावीज़ात के असर बेकार हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोग इस तरीके से करेंगे। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है। पहले या जल जलाली वल इकराम पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोग जो नाम पढ़ेंगे वो नाम या कहारू और या जब्बारू है। या कहारू या जब्बारू ये भी अल्लाह पाक की जलाली सिफ्त है, यानी ये जलाली इसमें आजम है। आप लोग देखिए, एक मुट्ठी चीनी पे भी वजीफा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बारहा कहा, सदका देखिए बहुत तरीके का होता है। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं सदके के बारे में, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप लोग सदका काले चनों का भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास मौजूद हो। मैं आपको वो चीजें यूं बताता हूं कि आपकी 10 तरह में होती हैं। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चावल आटा हर घर में मौजूद होता है, तो लिहाजा आप लोग उसको सदका कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं आपके आगे पिक्चर भी लगा देता हूं। तो अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी का सदका कर लें, कोई हर्ज नहीं। सदका अल्लाह पाक के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह पाक को राजी करने के लिए सबसे बेहतरीन हल क्या है? सदका देना। तो आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को पढ़ना, इन 2 जलाली इसमें आजमों को पढ़ना है। और अगर कोई आपका दुश्मन है, आपको परेशान कर रहा है, उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। ये ऐसा वजीफा है। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कहारू या जब्बारू को आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है। आज माह रजब की ये 22 तारीख है और ये दौलत वाली जुमेरात है। तो अल्लाह वालों, जब दुश्मन हट जाते हैं ना, जब रास्ते साफ हो जाते हैं, तो मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, इसलिए आसानियां भी ज्यादा से ज्यादा आप पर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने ये खास अमाल करने हैं अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से। या कहारू या जब्बारू पढ़ लें, उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आप लोगों ने या रज़ाक़ और या गनियों को पढ़ना है। या रज़ाक़ और या गनियों, ये अल्लाह वालों के वो मुबारक सिफ्तें हैं, ये वो मुबारक नाम हैं जिनको पढ़ने वालों के लिए रास्ते खुलते हैं। अल्लाह वालों, रिज़्क़ के मामला बेहतरीन होते हैं।
बस आप लोग इन 2 अस्मा को पढ़ें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और माह रजब में तो अल्लाह पाक का फजल वैसे ही बरस रहा होता है, क्योंकि माह रजब का महीना उन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है जिनका जिक्र कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर हमें मिलता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने चौथे नंबर पे या रज़ाक और या गनियों को भी एक तस्बीह यानी कि 100 बार पढ़ना है। या रज़ाक या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़ाक या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरीके से 100 बार पढ़ेंगे। पानी का गिलास रखा है तो उस पर दम कर लें और फिर आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो ये बेहतरीन है। 3 बार तो देखें पढ़िएगा, अगर ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी के मौके बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने दुआ करनी है। दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा। अच्छा, वो जो पानी आपने पढ़ा है उसको तो पी लें, उसके बाद दुआ करिएगा और आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। मैं अपनी वीडियो में दुआ करके आपको बताता हूं। तो अल्लाह वालों, जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी नहीं किया करें। जल्दबाजी से मांगेंगे देखिए नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा कि मेहनत करने के बाद आप लोग जब अल्लाह पाक से इनामात लूटने का वक्त आता है, आप लोग कहते हैं मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, कोई बुला रहा है। इस तरीके से ना किया करें। 5 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह वालों, बैठे बैठे आराम से दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मांगे, तड़पते हुए मांगे, अपने दिल का हाल अल्लाह पाक को सुनाए। इंशाअल्लाह हर चीज मिलेगी। यकीन करें, गैबी मदद तो फौरन आ जाती है। ये ऐसे वज़ाइफ आपको बता रहा हूं। और उसके बाद फिर आप लोग को छोटा मोटा सदका लाजमी करिएगा, जो आपकी तौफीक हो। अल्लाह पाक ने आपको जो तौफीक अता करी है। अल्लाह वालों, ये मत सोचे कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप कहते हैं 10 रुपए का क्या सदका करो, 2 रुपए में क्या सदका होगा। अल्लाह वालों, रब ये देखता है तूने 100% में से 20% सदका कर दिया, बेशक वो 2 रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं। ये अल्लाह पाक के दरबार में मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि क्या है और क्या रब की बारगाह में दे रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन सदका होगा और आपके लिए ये सदका हशर के मैदान में इतना ज्यादा बड़ा अजर और सवाब आपको मिलेगा कि अल्लाह वालों पूछे मत। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आपको इसी तरीके के बेहतरीन वजीफे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।